हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंपैक्ट स्पिनिंग का एक स्पिनिंग प्रोजेक्ट का उसका स्पिन प्लान बताने जा रहे हैं। और देखिए, स्पिन प्लान का इम्पोर्टेंस आपको मैं बोल देता हूँ। स्पिन प्लान का इम्पोर्टेंस ये होता है, आपको मैनेजमेंट बताएगा भाई इतना केजी का प्रोडक्शन एक काउंट में चाहिए। जो टेक्निकल हेड होता है या स्पिनिंग का मैनेजर हो या प्रोडक्शन मैनेजर हो, जीएम हो, वो अपनी स्पिन प्लान बना कर देता है कि भाई ये प्रोसेस में ये स्पीड पैरामीटर रहेगा, ये टेक्निकल पैरामीटर सब ये रहेगा, और इस हिसाब से प्रोडक्शन अचीव करेंगे और एफिशिएंसी टारगेट ये रहेगा। तो इस तरह अपन स्पिन प्लान करेंगे, कहीं खाद डिपार्टमेंट में बीएसएस ना हो, बैकस्टेप सेटेज ना हो, और फ्लो बिल्कुल स्मूथ होके चलना चाहिए। स्मूथ होके चलेगा तो आपकी प्रोडक्शन वगैरह बराबर आएगा। आज हम क्या के 36 मशीन का 1824 का मतलब 65,664 स्पिंडल का एक स्पिनिंग प्लांट का स्पिन प्लान करने जा रहे हैं। और उसमें देखिए, ये पूरा रहेगा, कंपैक्ट का रहेगा और कोब्ड भी रहेगा। कंपैक्ट कोब्ड वार्प 40 काउंट और 64 काउंट, दो काउंट ऊपर रखेंगे। और उसमें कैसे कैलकुलेशन किस तरह करेंगे सही रहेगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं जाएगा। मैं डिटेल में बताता हूँ। और जो स्पिन प्लान बढ़िया करेगा उसका प्रोसेस भी बढ़िया चलेगा। और स्पिन प्लान जिसको नहीं आता है वो गड़बड़ करके बनाएगा, तो फिर वो दिक्कत जाएगा इसको प्रोडक्शन अचीव करने में। और सबसे पहले देखिए, दो काउंट मैंने पकड़ा, एक 40 काउंट एक 64 काउंट पकड़ा। और नंबर ऑफ मशीन अपन 10 मशीन पकड़ा 40 में, और 26 मशीन पकड़ा 64 में। स्पिंडल अलॉटेड कितना ये हो गया, 18,240 स्पिंडल, ये हो गया 47,426 स्पिंडल। टोटल हो गया ये स्पिंडल, ध्यान रखना। उसके बाद देखो एक्चुअल काउंट कितना देनी है। जैसे कि आपको मालूम है वर्क काउंट है, तो थोड़ा काउंट से फाइन साइड देना पड़ेगा। इसमें 40.5 काउंट रखेंगे, इसमें 64.8 काउंट रखेंगे। उसके बाद देखो एवरेज स्पिंडल स्पीड 22,000 पकड़ा, और इसमें 24,000 पकड़ा। और टीएम देखो 40 काउंट में 4 का पकड़ा, और 64 काउंट में 4.3 पकड़ा। उस हिसाब से टीपीआई निकाल दीजिए। टीपीआई का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, मतलब काउंट का रूट ओवर इंटू टीएम। ठीक है, ये टीपीआई निकल गया। देखो 25.45, 34.61। ठीक है, उसके बाद देखो 100% जीपीएस पर 8 आवर, 8 घंटे में एक स्पिंडल पर कितना प्रोडक्शन आएगा उसका कैलकुलेशन मैंने 153 ग्राम से लिया, ये 77 ग्राम से लिया। और ये आपको याद करा दूं, आपको जो फार्मूला मैंने बताया था पहले, 7.2 इंटू 0.283, 7.2 इंटू एवरेज स्पीड डिवाइड बाई टीपीआई इंटू काउंट, ये आपके आ जाएगा ग्राम से आ जाएगा। 7.2 इंटू एवरेज स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाई टीपीआई डिवाइड बाई काउंट। तो ये 100% जीपीएस आ गया। देखो आप कैलकुलेशन करके देखना, क्योंकि सारी चीज लिखने के लिए बोर्ड में इतना जगह नहीं बनता। फिर 98.5% मशीन यूटिलाइजेशन, मतलब 1.5% मैंने यूटिलाइजेशन का काट दिया, तो उसमें 1.5% काट दिया तो 150 ग्राम से आएगा। 40 काउंट में 75.8 ग्राम आएगा 64 काउंट में। फिर 8 स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, रिम फ्रेम का स्टैंडर्ड एफिशिएंसी जो होता है, मतलब आप मेरा एक वीडियो है देखो, यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी की रिकवरी का पुराना वीडियो है, उसमें आप समझ जाओगे। तो ये 40 काउंट में मैंने 94% पकड़ा, और 72 ग्राम हुआ 95% में 64 काउंट में, 141 ग्राम हुआ 40 काउंट में। प्रोडक्शन पर फ्रेम पर 8 आवर, जैसे कि आपको पता है 18 से 24 स्पिंडल का एक मशीन में 8 घंटा में 257 केजी, इसमें 131 केजी होगा। और ये वाला जो प्रोडक्शन है, खाली स्पिंडल में ग्राम में स्पिंडल गुणा कर देना। प्रोडक्शन पर फर्म पर डे, इसको 3 में गुणा कर देना, 771 किलो 393 किलो होगा।
फिर प्रोडक्शन पर डे, ये 10 मशीन है तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दो, ये 26 मशीन है इसमें 26 मल्टीप्लाई कर दो, मतलब टोटल हो गया देखो 17,928 केजी का टारगेट प्रोडक्शन हो गया। इतना तो आनी चाहिए, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। 17,928 केजी मतलब 18 टन का मान के चलो, 18 टन का प्रोडक्शन हो गया टारगेट। तो उसके बाद देखो ये रिम फ्रेम का हो गया, उसके बाद सिंपलेस का देखो 8-4% एक्स्ट्रा फॉर रोविंग। तो रिम फ्रेम का प्रोडक्शन जितना होता है उसे 4% एक्स्ट्रा पकड़ते, क्योंकि न्यूमाफिल फ्याल निकलता है और ये निकलता है, रोविंग वेस्ट निकलेगा, बहुत सारे फ्लाई वगैरह हो जाता है, टॉप रोलर क्लियरर में जाएगा, ये सब चीजें ले ला के मतलब अपन 4% एक्स्ट्रा पकड़ेंगे, इतना तो नहीं जाता लेकिन 4% एक्स्ट्रा पकड़ेंगे तो अपना BSS नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 2.5% तक लसेज जाता है, 2.5-3% तक, तो फिर भी अपन सेफर साइड रहेंगे। 4% अपन इसका जो प्रोडक्शन आया था ना देखो 7,710 केजी, उसमें 4% अपन ज्यादा ले लिया इधर, और 10,200 था इसमें भी 4% ज्यादा ले लिया। इतना अपन को रोविंग चाहिए सिंपलेस का प्रोडक्शन। एवरेज स्पिंडल स्पीड देखो 40 काउंट में मैंने 1000 RPM पकड़ा और 64 काउंट में 1200 RPM पकड़ा, और नॉमिनल रैपिंग देखो इधर 1 हैंग पकड़ा, इधर 1.6 हैंग पकड़ा, और TM 1.3 पकड़ा, इसमें 1.38 पकड़ा, TPI इसमें 1.3 आया और इसमें 1.74 आया। तो 100% प्रोडक्शन पर स्पिंडल पर 8 आवर, 8 घंटे में एक स्पिंडल में प्रोडक्शन कितना आता है देखो 5.54 केजी। तो उसका जो फॉर्मूला है ऐसे ही 7.2 में एवरेज स्पिंडल स्पीड गुणा करना डिवाइड बाय रैपिंग है, ये सब करोगे तब आ जाएगा। जैसे कि देखो 7.2 इंटू एवरेज स्पिंडल स्पीड डिवाइड बाय रैपिंग इंटू TPA, ये आ जाएगा आपकी, ये जो भी आएगा इसमें फिर 1000 डिवाइड कर देना, केजी में आ जाए, वो ग्राम में आएगा 1000 डिवाइड करना, तो 5.5 पर केजी, इसमें 3.10 केजी। तो 8 स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, इसमें मैंने एफिशिएंसी देखो 94% पकड़ा, 5.2 केजी आएगा, इसमें 95% 2.945 केजी पकड़ा। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा अरे इसमें 94% 95% कैसे लिया, क्योंकि देखो ये सिंपलेस जो है 280 स्पिंडल का ऑटो डफिंग का फ्रेम है और बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है, इसमें खाली डफिंग लस का आता है, थोड़ी 2-4 मिनट का आता है, बाकी कोई हर्जा नहीं होता, और बैच क्लीनिंग वगैरह चलता है, ज्यादा लसेस नहीं होता, तो उसमें आ जाता है। उसके बाद देखो प्रोडक्शन पर फ्रेम 280 स्पिंडल का फ्रेम है, 1456 केजी हो गया, इसमें 824.6 केजी हो गया, एक मशीन में इतना प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन पर डे पर फ्रेम, तो एक दिन में कितना प्रोडक्शन होता है देखो 4,368 केजी 40 काउंट में, 64 काउंट में 2673 केजी। उसके बाद स्पिंडल रिक्वायर्ड देखो इसमें जो है 4,368 है, ठीक है, उसमें क्या करोगे 8,018 किलो में इसको डिवाइड करोगे, 8,018 डिवाइड बाई ये 5.2, ठीक है, 8,018 में 5.2 डिवाइड करोगे 514 आएगा स्पिंडल, और ये 10,626 में 3.1 डिवाइड करोगे आपका आएगा 1,203, ठीक है। उसके बाद देखो 8-3% पर मेंटेनेंस कभी कभी जाता है बड़ी मशीन, तो बड़ी मशीन में क्या होता है और बहुत सारा हर्जा हो जाता है, तो उसमें इसीलिए क्या करते हैं 3% अपन एक्स्ट्रा स्पिंडल लेंगे, एक्स्ट्रा स्पिंडल लेंगे तो दिक्कत नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा स्पिंडल में क्या हो जाएगा तो समझ लो कभी BSS वगैरह प्रोग्राम ये होता है तो उसमें वो कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक्स्ट्रा स्पिंडल ले 530 स्पिंडल हो गया 40 काउंट में, 1239 स्पिंडल हो गया,
64 काउंट में। नंबर ऑफ फ्रेम्स कितना रिक्वायर्ड देखो, इसमें जैसे 530 स्पिंडल हो गए, 530 में 280 डिवाइड कर दो, 1.89 हुआ, तो 2 मशीन हो गया। और ध्यान करना कभी भी मतलब प्लस साइड में लेगा, माइनस साइड में नहीं लेना। समझ लो कभी 2.1 आ गया तो 2 मशीन नहीं लेना, बढ़ा के लेना पर ऐसे 1.89 आया तो 2 मशीन लेना। और इसमें देखो 1239 में 280 डिवाइड करोगे 4.42 तो 5 मशीन हो गया। तो 5 दो 7 मशीन आपको चाहिए। कितना मशीन? 7 मशीन चाहिए। 36 रिम फ्रेम में 7 मशीन चाहिए। तो ऐसे ही फिनिशर ड्रॉप फ्रेम देखो, स्लाइबर रिक्वायर्ड मैंने 1% ले लिया फिनिशर ड्रॉप फ्रेम में, क्योंकि सिंपलेस में जो बैच क्लीनिंग वगैरह होता है बहुत स्लाइबर वेस्ट होता है, कोई कोई स्लाइबर बच गया इसको तोड़ देते हैं, वेस्टेज ज्यादा रहता है, तो इसीलिए अपन 1% पकड़े। तो 8,98 किलो हो गया। देखो 40 काउंट में स्लाइबर चाहिए फिनिशर ड्रॉप फ्रेम में, और फिनिशर में 64 काउंट में 10,732 किलो चाहिए। तो डिलीवर स्पीड देखो अपना 350 एमपीएम पकड़े फिनिशर का 40 काउंट में, और 300 एमपीएम पकड़े 64 काउंट में। रैपिंग पकड़े 0.110 40 काउंट में, 0.150 हो गया आपके 64 काउंट में। प्रोडक्शन पर डिलीवरी 100% पे प्रोडक्शन में 8 घंटे में देखो कितना आता है, ये 900 केजी आता है, ये 566 केजी आता है। तो उसका भी फॉर्मूला वही है, मतलब एमपीएम जो आया इनटू 0.283 डिवाइड बाई रैपिंग, ये 100% केजी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में 765 केजी देखो 85% लिया, 486 केजी लिया 86% एफिशिएंसी में। प्रोडक्शन पर डे पर फ्रेम हो गया, इसमें 3 मल्टीप्लाई करते 2295 किलो, और इसमें 1458 केजी। ठीक है, नंबर ऑफ डिलीवरी रिक्वायर्ड, तो ये जो 2295 किलो हुआ उसमें इसको डिवाइड कर दिया 3.52 हुआ, 4 मशीन 10,732 में अपन 1458 डिवाइड कर दिया 7.36 हुआ, 8 मशीन। तो टोटल मशीन कितना हो गया, आरएसपी 12 मशीन हो गया। ठीक है, ऐसे ही आरएसपी के पहले क्या था कोम्बर, कोम्बर में अपन 0.5% एक्स्ट्रा स्लाइबर जोड़े। ठीक है, 8,138 केजी चाहिए 40 काउंट में, 10,786 केजी चाहिए मतलब 64 काउंट में। नीड्स पर मिनट देखो, इसमें 500 पकड़ा, इसमें 550 पकड़ा, और ग्राम पर मीटर ऑफ लैप, लैप का ग्राम पर मीटर इधर 80 पकड़ा, इधर 75 ग्राम पकड़ा। ठीक है, नहीं दोनों में 80 पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में 80 पकड़ लो। उस पर नॉयल परसेंटेज देखो 14% हो गया 40 काउंट में, 18% हो गया इसमें। तो फीड पर लिप 5.23 हो गया इसमें 40 काउंट में, इसमें 4.73। आपके मन में ये आता होगा 14%, 18% इतना कम नॉयल कैसे? अब एक चीज ध्यान रखो, जब भी कंपैक्ट का माल बनाते हैं नॉयल के अलावा कंपैक्ट स्पिनिंग में भी सर्ट फाइबर रिमूव होता है, इसलिए अपन ज्यादा नॉयल नहीं निकालते। 14%, 18% बहुत बढ़िया नॉयल है, उससे ज्यादा नहीं निकालेंगे। फीड पर लिप हो गया 5.23, 4.73। और देखो इसका एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी मैंने पकड़ा 92% पकड़ा इसमें, और इसमें पकड़ा 94%, क्योंकि ये मैंने सर्वो लैब सिस्टम लिया और ऑटोमेटिक पीसिंग वाला लिया, कोई ज्यादा डिटेंशन नहीं होता, इसमें आराम से आ जाता है। और कोम्बर प्रोडक्शन देखो, एक कोम्बर में 24 घंटे पे कितना आता है वो बताता हूँ। इसका फॉर्मूला नोट करके रखिए। 500 हो गया एनपीएम, 60 मिनट हो गया 1 घंटे का, 24 घंटा हो गया 1 दिन का, 8 हो गया नंबर ऑफ डिलीवरी, इंटू 5.23 हो गया फीड पर लीप, 0.86 मतलब 14% नायल है, तो इसका 86% प्रोडक्शन आएगा, 14% घट जाएगा, इंटू 0.92 क्या हो गया इसका एफिशिएंसी, और इंटू 80 हो गया ग्राम। ठीक है, तो उसमें डिवाइड बाय 1000 भाग 1000, ये पूरा गुणा भाग करके देखना। अब मैंने किया हुआ
1906 kg आया एक कोम्बर का। ये हो गया आपकी कौन सा 40 काउंट का। ठीक है, ऐसे ही 64 काउंट का देखो 550 का स्पीड पकड़ा, 60 मिनट हो गया, 24 घंटा, 8 मतलब लैप लगता है, 4.73 फीट पर लीप इंटू 0.82 18% नाइल निकाल लिया, इंटू 0.94। ठीक है, एफिशिएंसी 80 हो गया ग्राम, तो डिवाइड बाय 1000 भाग 1000, तो 1848 kg हो गया। ये हो गया 64 काउंट का। ठीक है, तो इसको क्या करना, 8138 में इसको डिवाइड किया, 4.2 मशीन हो गया 40 काउंट में, 10,786 में इसको डिवाइड किया 5.83 हो गया 64 काउंट में। तो कुल मिला के ये 5 मशीन, ये 6 मशीन हो गया 11 मशीन। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप पूरा बढ़िया से नोट कर लो फिर, क्योंकि मैं मिटाऊंगा अगली बार लिखने के लिए। आप इसको पूरा बढ़िया से नोट कर लो। और ये जो टॉपिक है ये खत्म नहीं हुआ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बढ़ाऊंगा, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू।